बाल मनोविज्ञान बनाम धीरज। कल जब मैं बाग में खुरपी लिए हुए कुछ पौधों के आसपास की जमीन की निराई कर रहा था, उसी समय मेरे मित्र की पत्नी अपने बच्चे के साथ मेरे घर आईं। मेरा घर बाजार के बिल्कुल पास पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने मित्रों तथा उनकी पत्नियों के स्वागत के लिए मैं तैयार रहता हूँ। बाजार से जो एक बट्टी साबुन भी लेने के लिए आया, वह सोचता है कि चलो वर्मा जी को भी ऑब्लाइज करता चलूं, और वर्मा जी ने शराफत की तो एक गिलास पानी और पान भी खाते चलेंगे। इसलिए जब सुबह सुबह ही मैंने अपने मित्र की पत्नी को अपने बच्चे के साथ देखा, तो ना तो मुझे ताज्जुब और ना खास परेशानी ही हुई। लो, चाचा जी मिल गए। उन्हीं से तो तुम मिलना चाहते थे, जाओ उनके पास, मित्र की श्रीमती बोली। 5 बसंत देखे हुए वह बालक माँ की साड़ी पकड़कर खड़ा रहा। जाओ ना, देखो चाचा जी बाग में क्या लगा रहे हैं, वहां जाकर मांग लो, तुम्हें अमरूद और नींबू तोड़ देंगे। अब मेरी बारी थी। आओ आओ बेटे, आओ ना, आओ, तुम्हें अमरूद चाहिए, आओ दूं। पर वह लड़का माँ की साड़ी पकड़े ज्यों का त्यों खड़ा रहा। आखिरकार माँ को भी सीढ़ी से उतरकर बाग में आना पड़ा। अपने बाग से मैंने उस लड़के को एक अमरूद तोड़कर दिया। उसने अमरूद ले लिया। तब श्रीमती फिर बोली, अब तुम यहीं चाचा जी के पास रहो, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। वर्मा भाई साहब, इसे यहीं छोड़े जा रही हूँ, जरा बाजार से कुछ सामान लाना है, इसे वहां लादे लादे चलूंगी। आने के लिए बहुत जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर अंदर जाकर मिसेस वर्मा से तो मिलाइए। वह जल्दी में थीं, बोली, अभी लौट कर आती हूँ तो मिलूंगी, नहीं तो बड़ी देर लग जाएगी। कहकर अपनी साड़ी का छोर उस लड़के के हाथ से झटके से छुड़ाया और अपना खूबसूरत थैला हाथ में लटकाए हुए फाटक के बाहर हो गई। लड़का गुस्से में खड़ा था। मैंने खुरपी रख दी और उससे बात करने के लिए एक मोढ़ा खींचकर वहीं बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मेरा मेरा नाम है सुरेंद्र प्रताप नारायण सिंह। ठीक ही होगा, मैंने अपने मन में सोचा। जिसका बाप राघवेंद्र प्रताप नारायण सिंह हो, वह क्या इतना बड़ा नाम भी नहीं अपने बेटे को देगा? अच्छा, घर का नाम क्या है? सुरेंद्र। पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? मिशन स्कूल में। लड़का फिर चुप हो गया। मिशन स्कूल अमेरिकन पादरियों का स्कूल था। मैंने बातचीत जारी रखने के लिए उससे फिर कहा, जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना है? नहीं, आप बताइए। सुनो, वह अपने देश के राष्ट्रपिता थे, जैसे अपने भारत देश के गांधी जी। किसके देश के? अपने गांधी के देश के? नहीं, अपने देश के, अमेरिका के। अपने देश में किसके पिता थे? अमेरिका देश के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने अपना रक्त बहाकर उस देश की आज़ादी हासिल की। मैंने कहा। किसका रक्त बहाकर? उसने पूछा। बच्चों से बात करने की भी कला होती है, जो हर आदमी नहीं कर सकता। बहुत से लोग सुरेंद्र की इतनी जिज्ञासाओं को एक साथ सुनकर एकदम क्रोध से उबलने लगते, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता था कि बच्चे को अगर कहानी में फंसा लिया जाए, तो फिर वह कान आंख जोड़कर कहानी के पीछे दौड़ता है। ऐसा बाल मनोविज्ञान के जानकारों ने कह रखा है। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की चेष्टा की, ठीक वही मुस्कान जो अपने फोटो खिंचाने के पहले अपने चेहरे पर जबरदस्ती लाने की कोशिश की होगी। मुंह चियार कर एक हल्की सी हंसी की रेखा निकालने की कोशिश, जिसके चारों ओर मातम पुरसी का घुप घिरा रहता है। और मुस्कुराकर मैं कहानी कहने लगा। अरे अपना रक्त बहाकर, और किसका? अच्छा सुनो। एक दिन ऐसा हुआ कि जॉर्ज के बाप ने। जॉर्ज? जॉर्ज कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन भाई। उस वक्त वह तुम्हारे बराबर छोटे से थे। तो एक दिन उनके बाप ने। किसके बाप ने? लड़के को कहानी में मजा आने लगा था, ऐसा उसके मुंह से लग रहा था। जॉर्ज वॉशिंगटन के बाप ने, जिनकी कहानी तुम्हें बता रहा हूं। एक दिन उनके बाप ने एक छोटी सी टेंगारी, टेंगारी मतलब कुल्हाड़ी, उन्हें दी। और किसने टेंगारी दी? लड़के के मुंह पर कहानी समझने की बात स्पष्ट हो रही थी। उसके इस तरह सवाल पूछने पर बहुत से आदमी ताव में आ सकते हैं और मार बैठ सकते हैं,
पर मैं तो बाल मनोविज्ञान जानता था। मैं शांत और स्थिर चित्त बना रहा, कहानी आगे बढ़ाने लगा। उनके बाप ने, और कहा। किनके बाप ने कहा? जॉर्ज वॉशिंगटन के बाप ने कहा, मैं बोला। ओह हाँ हाँ, तब क्या हुआ? मैंने छूटती हुई डोर फिर पकड़ ली। हाँ, तो तब उनके बाप ने कहा। किससे कहा? जॉर्ज वॉशिंगटन से भाई। अच्छा अच्छा, हाँ तो? आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना स्थिर और शांतचित्त होकर बैठा हुआ था, कहानी को फिर उसी जगह से उठाने की कोशिश करता जहां पर वह लड़का उसे टोक देता था। मैं जानता था कि वह कहानी का अंत सुनने के लिए जरूर ही व्याकुल हो रहा होगा। किस्सा फिर आगे चला तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज ने अपने बाप से कहा ना? नहीं, बाप ने अपने बेटे जॉर्ज से कहा। ओह हाँ हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो, इस टेंगारी को बहुत सावधानी से चलाना और बहुत होशियार रहना। कि कौन होशियार रहे? जॉर्ज भाई, और कौन? हाँ, जॉर्ज होशियार रहे। हाँ, और होशियार रहना कि उससे कहीं अपना हाथ पांव न काट लेना, उसे हौज में न गिरा देना और न रात भर यहीं घास पर छोड़कर चले जाना। सब खरपतवार छांट देना। जॉर्ज जहां तक पहुंच सकता था उसने सब कुछ साफ कर डाला। अंत में वह अपने पिता के लगाए हुए एक सेब के पेड़ के पास पहुंचा और उसे रद्दी पौधा समझकर उसे काट डाला। और किसने काट डाला? जॉर्ज ने काट डाला, समझे? अच्छा। जब जॉर्ज का बाप घर पर आया तो वह सबसे पहले उसी को देखने के लिए पहुंचा। किसको? टेंगारी को? नहीं भाई, सेब के पेड़ को। और उसने कहा कि मेरे सेब के पेड़ को किसने काट डाला है? किसके सेब? जॉर्ज के बाप के सेब के पेड़। सबने कहा कि कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। किसके बारे में? उसी सेब के पेड़ के बारे में। अच्छा, तब तक जॉर्ज घूम कर आ गया। उसने जॉर्ज कहाँ घूमने गया था? अरे कहीं गया होगा। उसने लौटकर देखा कि सब लोग उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन बात कर रहे हैं? उसके बाप और घर के सब आदमी। काहे के बारे में बात कर रहे थे? उसी सेब के पेड़ के बारे में। कौन सेब का पेड़? वही जिसे जॉर्ज ने काट डाला था। वह उसके बाप का बहुत ही प्रिय पेड़ था ना। जॉर्ज कौन? वही। हाँ, वही वॉशिंगटन। तो वह खड़ा हो गया और उसने अपने बाप से कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझसे? बाप नहीं बोलेगा? अरे नहीं जी, जॉर्ज झूठ नहीं बोलेगा अपने बाप से। अच्छा, जॉर्ज नहीं झूठ बोलेगा। हाँ तो? उसने कहा कि पिताजी, मैंने ही गलती से आपका सेब का पेड़ काट डाला है। मैंने उसे। उसके बाप ने उसे काट डाला था? नहीं। मेरा स्वर सहसा कुछ तेज हो गया था, पर सहसा बाल मनोविज्ञान मेरे गले में आकर अटक गया और मैंने फिर अपनी आवाज को नर्म बना लिया। उसने कहा कि उसने गलती से उसका पेड़ काट डाला है। अच्छा, जॉर्ज का पेड़? नहीं, उसके बाप का। तो जॉर्ज ने कहा कि पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी टेंगारी से वह पेड़ गलती से ही कट गया। उसके बाप ने कहा कि बेटा, मैं ऐसे 1000 पेड़ काट डालना पसंद करूंगा, लेकिन तेरा एक झूठ बोलना नहीं। जॉर्ज ने ये सब कहा? नहीं, उसके बाप ने। अच्छा, उसने ये क्यों कहा कि वह 1000 पेड़ काट डालेगा? मतलब वह 1000 पेड़ के बजाय 1000 झूठ को ज्यादा समझता था। अच्छा, तो जॉर्ज को उसने ये कहा था। तब क्या हुआ? अगर ठीक इसी समय मेरे मित्र की पत्नी बाजार से अपना सामान खरीदकर वापस ना आ गई होती तो बाल मनोविज्ञान के बड़े बड़े शास्त्री भी मेरे धर्म की रक्षा न कर पाते। मित्र की पत्नी उसी फोटोग्राफरी मुस्कान के साथ बोली, खेल रहे हो चाचा जी के साथ? वर्मा जी, आपको इसने बोर तो नहीं किया? और मैंने कहा, नहीं नहीं, इसके साथ तो बड़ा अच्छा टाइम बीता। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का मालूम पड़ता है। हम तीनों हंसकर घर के भीतर आ गए। ऊपर के कमरे में बैठाकर मेरी श्रीमती ने उनको चाय पिलाई। चाय पीकर वे हमसे विदा लेकर चल दी। सीढ़ी से उतरते ही उतरते श्री सुरेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने अपनी माँ की साड़ी का छोर पकड़कर पूरा हाल कह सुनाया कि किस तरह चाचा जी ने
एक लड़के की कहानी सुनाई जिसके बाप का नाम जॉर्ज था। उसने उससे कहा कि वह एक सेब का पेड़ काट लाए, तो उसने कहा कि वह 1000 बार झूठ बोल सकता है पर एक पेड़ नहीं काटेगा। बच्चों को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर मैं चल सकता हूँ, इसका मुझे विश्वास नहीं होता।